भारत और ईयू के बीच आखिरकार ट्रेड डील हो गई है। 27 देशों के ब्लॉक ईयू के साथ इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भारत में कौन कौन सी चीजें सस्ती होने जा रही हैं? चॉकलेट, सॉस, वाइन, गाड़ियां और मांस से लेकर एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल तक क्या क्या सस्ता हो जाएगा। साथ ही वीडियो में जानेंगे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने समझौते पर साइन करते हुए ये क्यों कहा कि आज इतिहास रच दिया गया है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस एफटीए के नुकसान भी हैं? वीडियो में फायदे और नुकसान के हर पॉइंट पर आज हम बात करेंगे। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। भारत में लोगों के लिए कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, इसकी पूरी लिस्ट आपको दिखाएं उससे पहले बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते पर साइन करते हुए कहा कि यह समझौता भारत और यूरोप के लोगों के लिए बड़े मौके लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि यह दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन आपका और हमारा सवाल यही है कि इस डील से आम भारतीयों की जेब पर क्या असर पड़ेगा। आइए दिखाते हैं आपको वो पूरी लिस्ट क्या क्या है और कौन कौन से सामान बहुत ज्यादा सस्ते अब होने जा रहे हैं। भारतीयों के लिए यूरोपीय कारें, बियर और कई खाद्य पदार्थ सस्ते होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि अब भारत यूरोपीय संघ से आने वाले 96.6% सामान पर टैरिफ को हटा देगा या कम कर देगा। इससे यूरोपीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ में सालाना 4 अरब यूरो तक की बचत होगी। इस समझौते से फ्रूट जूस, प्रोसेस्ड फूड जैसे यूरोपीय निर्यात पर लगने वाले टैरिफ खत्म हो जाएंगे। अब इस लिस्ट की मदद से समझिए क्या होगा सस्ता। लोहा और इस्पात, जिस पर अभी 22% तक जो टैरिफ लगता है, वो आने वाले वक्त में करीब हर सामान पर 0% हो सकता है। मोटर वाहनों की बात करें तो अभी 110% टैरिफ लगता है, जो कि भविष्य में 10% तक रह जाएगा। बात अगर शराब की करें तो 150% टैरिफ अभी लगता है और जो आने वाले वक्त में 20% प्रीमियम रेंज पर और 30% मीडियम रेंज तक कम हो सकता है, यानी कि आपको शराब सस्ती दामों पर मिल सकती है। बियर की बात करें अभी 110% टैरिफ लगता है, कम होने की संभावना है 50%, यानी कि सीधे। दवाइयाँ 11% लगभग अभी सभी उत्पादों पर लगता है और आने वाले वक्त में इस एफटीए के बाद 0% रह जाएगा। भेड़ का मांस 33% टैरिफ वर्तमान में लग रहा है, जो कि आने वाले वक्त में 0% तक पहुंच जाएगा। प्लास्टिक 16.5% तक अभी जो टैरिफ लगता आ रहा है, आने वाले भविष्य में इस एफटीए के बाद ये भी 0% तक हर सामान पर पहुंच जाएगा। मोती, कीमती पत्थर और धातुओं की बात की जाए, वर्तमान में 22.5% तक टैरिफ लगता है, आने वाले वक्त में 20% हर उत्पाद पर, और जबकि कहा जा रहा है कि 0% तक भी ये पहुंच सकता है। केमिकल रसायन की बात की जाए तो 22% तक अभी टैरिफ लगता है, आने वाले भविष्य में हो सकता है कि 0% तक ये टैरिफ पहुंच जाए। मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की बात की जाए तो 44% तक अभी वर्तमान में टैरिफ लगता है, लेकिन इंडिया ईयू के इस डील के बाद करीब करीब सभी सामानों पर 0% तक ये टैरिफ पहुंच सकता है। विमान और अंतरिक्ष यान की बात की जाए तो 11% टैरिफ वर्तमान में लग रहा है और जो कि आने वाले भविष्य में लगभग सभी उत्पादों पर 0% हो सकता है। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण, जिन पर वर्तमान में 27.5% तक टैरिफ लगता है, जो कि आने वाले भविष्य में 90% उत्पादों पर 0% तक हो सकता है। फलों की जूस और नॉन अल्कोहलिक बियर 55% तक टैरिफ वर्तमान में लग रहा है, लेकिन इस डील के बाद संभावना है कि ये 0% तक पहुंच जाए, कोई टैरिफ नहीं। प्रोसेस्ड फूड, ब्रेड, पेस्ट्री, पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड 50% तक टैरिफ अभी लगता है, लेकिन इस डील के बाद संभावना है कि ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाए और 0% तक इसका टैरिफ लगे। सोसेस की बात की जाए, मांस उत्पाद की बात की जाए तो 110% तक टैरिफ वर्तमान में लग रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में 50% इसका टैरिफ रह जाएगा, यानी कि आधे से भी कम। इतना ही नहीं, इस डील के और भी फायदे हैं, जैसे कि ईयू में करीब 45 करोड़ उपभोक्ता हैं और डील से भारतीय कंपनियों को सीधे यूरोपीय बाजार में एंट्री आसान होगी, यानी कि बड़े मार्केट में भारत का सामान बेचा जाएगा। ईयू भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है और एफटीए से 90% से ज्यादा सामान पर टैक्स हटने से भारत का निर्यात बढ़ेगा। निर्यात निवेश बढ़ने से रोजगार के मौके बढ़ेंगे, सप्लाई चेन में सुधार से चीन पर निर्भरता में भी कमी आएगी। लेकिन इस डील से क्या भारत को नुकसान भी हो सकते हैं? क्योंकि हर डील के फायदे हों तो नुकसान तो हो ही सकते हैं। तो इतना समझिए कि यूरोपीय कंपनियां तकनीक और फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत हैं, तो ऐसे में भारत के छोटे उद्योगों, कल कारखानों, लोकल उत्पादकों पर दबाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि भारत ने अब तक किए गए तमाम समझौतों में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बाहर रखा है। इससे पहले ट्रंप से भी एग्रीकल्चर को लेकर भारत की भिड़ंत हुई थी। भारत किसी भी कीमत पर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में किसी और देश की एंट्री बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन अगर इस डील में यूरोप के डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री मिलती है तो ये देश के किसानों की कमाई पर असर डाल सकता है। हालांकि याद रखिए, इसकी उम्मीद बहुत कम है। इसके अलावा ईयू अगले 2 सालों में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों में सहायता के लिए 500 मिलियन यूरो की सहायता भी प्रदान करेगा। ये इस सौदे के आर्थिक और जलवायु आयामों को दिखाता है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि यूरोपीय ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के 90% पर लगने वाले टैरिफ को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। साथ ही ईयू के करीब सभी विमानों और अंतरिक्ष यान के भारत को होने वाले निर्यात पर लगने वाले शुल्क भी पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स, सभी व्यापार समझौतों की जननी कहे जा रहे समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए कहा कि आज इतिहास रच दिया गया है। ईयू को उम्मीद है कि इससे बाजार तक पहुंच काफी गहरी होगी और 2032 तक भारत को ईयू के निर्यात को दोगुना करने में मदद मिलेगी। भारत और ईयू के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार करीब 136 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। कुल मिलाकर ये डील भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक कदम है। आम आदमी को सस्ती चीजों का फायदा मिल सकता है, तो वहीं सरकार के सामने चुनौती होगी कि लोकल उद्योग और किसानों का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। अब देखना यह है कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को कितना आगे ले जाती है। क्या ये डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स।